कि शरीर से गंदगी निकालने के माध्यम तो बहुत सारे हैं। आयुर्वेद है, पंचकर्म है, आयुर्वेद में पंचकर्म करा सकते हैं आप, प्राकृतिक चिकित्सा करा सकते हैं। लेकिन क्या ये जो मन की गंदगी भरती जा रही है, ये जो मन में इतनी सारी विषाक्तता आ गई है, इतने सारे टॉक्सिन्स आ गए हैं, वो कैसे निकले? अध्यात्म और आयुर्वेद से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? आयुर्वेद तो समझ में आता है, लेकिन अध्यात्म कैसे? ये दोनों एक ही भाग हैं, एक ही हैं। कैसे? आयुर्वेद और अध्यात्म, स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन, दोनों आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप मन से ठीक नहीं होते हैं, दुनिया भर में रिसर्च आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? माइंड में। जैसे ही उस व्यक्ति के माइंड में प्रॉब्लम्स आ गई, वो फिर ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाता। लेकिन आप देखेंगे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि एक पायलट थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, स्पाइन में बिल्कुल पूरी तरीके से स्पाइन टूट चुकी थी, लेकिन उनका मनोबल, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी धारणा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने ठाना कि मैं चलूँगा, मैं उठूँगा, मैं दौड़ूँगा, और उन्होंने फिर से अपनी नौकरी वापस ज्वाइन करी। इसी तरीके से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका पैर कट गया और वो अच्छे धावक थे, अच्छे रनर थे, उसके बाद भी जब लोगों ने उनको बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया कि नहीं अब तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने अपने आप को वहाँ पर जा कर के ठीक किया। कारण केवल और केवल क्या था? मन की शक्ति। अभी यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन की, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या? शरीर से गंदगी बाहर निकल जाए। लेकिन आप देखिए कि शरीर से गंदगी निकालने के माध्यम तो बहुत सारे हैं। आयुर्वेद है, पंचकर्म है, आयुर्वेद में पंचकर्म करा सकते हैं आप, प्राकृतिक चिकित्सा करा सकते हैं। लेकिन क्या ये जो मन की गंदगी भरती जा रही है, जो मन में इतनी सारी विषाक्तता आ गई है, इतने सारे टॉक्सिन्स आ गए हैं, वो कैसे निकले? आपको योग में जब हम लोग आते हैं तो योग में छठा चरण आता है धारणा। धारणा मतलब संकल्प की एक शक्ति। जितना आपका संकल्प मजबूत होता है उतना ही आपको शक्ति आती है, उतना जितना ही आपका मन मजबूत होगा उतने ही अच्छे से आपका शरीर भी कार्य करेगा। पश्चिम में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हुए, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने हिटलर के समय पे धारणा के माध्यम से ही लाखों करोड़ों लोगों का इलाज किया। उनके पास लोग जाते थे, बहुत पैसा भी देते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें थी। आप सोचिए उन्होंने केवल किस चीज़ से लोगों को ठीक किया था? धारणा से। धारणा उनको देते थे, संकल्प उनको देते थे कि तुम मन ही मन दोहराओ, और बड़े से बड़ा रोग, कैंसर जैसे रोगी भी वहाँ पर ठीक हुए। पेट की जो समस्या लेके जाते थे वो भी ठीक हुए, जो हड्डियों की समस्या लेके जाते थे वो भी ठीक हुए। कारण ये था कि वो मन ही मन में 3 से 4 दिन 5 दिन में आपको इस तरीके से वहाँ पे एनर्जी क्रिएट कर दी जाती थी। इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी आपको कनेक्ट करके आपको ये समझा दिया जाता था कि आप अपने आप को मन से ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ संकल्प दिए जाते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊँगा, मेरा ये पैर भी काम कर रहा है, मेरा ये शरीर भी काम कर रहा है, मेरा ये मन भी काम कर रहा है। इस तरीके से पश्चिम में उन्होंने कई सारे लोगों की चिकित्सा भी की थी। जब बात करते हैं हम लोग आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशंस के बारे में, देखिए शरीर से गंदगी निकालने के 2 माध्यम होते हैं। एक होता है पसीना, दूसरा होता है मलमूत्र। ठीक है, या फिर आगे चलें, जब जैसे प्रकृति, ये शरीर हमारा प्रकृति की देन है। अब हम जब बात करते हैं, जैसे कई बार होता है कि उल्टी आ जाती है, तो होता क्या है कि जो खाना सड़ता है उससे अच्छा है कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, तो उल्टी भी अच्छे से नहीं करते, वो दवाई खा लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कभी दस्त लग जाता है तो आप देखते हैं कि आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि किसी का आज पेट साफ नहीं हो रहा है। तो जो पहला माध्यम था डिटॉक्सिफिकेशन का, प्रकृति के माध्यम से कि पेट साफ हो जाए, मलमूत्र के माध्यम से शरीर की गंदगी बाहर निकल जाए, वो नहीं निकल पा रही है। दूसरा चीज़ क्या है कि पसीना। आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब पसीना आना ही बंद हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एसी, कूलर, पंखा।
24 घंटे गर्मी में प्रयास ही नहीं करते कि शरीर से पसीना निकले, रोम छिद्र खिले। ये जो रोम छिद्र होते हैं हमारे, ये खुल पाएँ, ठीक है, ये पूरी तरीके से खिल जाए। खिल जाए का मतलब क्या है कि ये त्वचा निखार में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस तरीके की दिनचर्या में हम लोग आ गए हैं। तो आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए तो जगह जगह पंचकर्म केंद्र हैं, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के अपनी चिकित्सा, अपना डिटॉक्सिफिकेशंस करा सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली डिटॉक्सिफिकेशंस क्या है, आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि आप अपने ही घर में उस 5 मिनट जो आपके घर में सबसे अच्छा कोना है, वहाँ पे आंख बंद करके बैठते हैं, शांति से अपने आप को समय देते हैं, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ता जाता है। अच्छे जो स्पिरिचुअल्स गुरु हैं उनकी आप संगत में जाते हैं, आप अपने गुरु के पास जाते हैं, प्रश्न करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कनेक्ट भी होते हैं और स्पिरिचुअलिटी से आप धीरे धीरे आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं। और कहीं ना कहीं ये मानना ही पड़ेगा सभी को कि जो व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, जो सनातन से जुड़ा हुआ है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमेशा हर पायदान में खरा उतरता है, हर परीक्षा में खरा उतरता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रयास करिए कि इसे बाकी लोगों के साथ भी साझा करें।